तो ऐसे में जबकि एडेनियम की ग्रोथ शुरू हो गई है और इसके अंदर से लीव्स वगैरह भी निकलने लगे हैं, तो हर कोई चाहता है कि हमारे एडेनियम के अंदर जब पत्ते निकल आए हैं तो इसके अंदर फौरन बड्स भी निकलने लगे, यानी फ्लावरिंग एडेनियम हमारा करने लगे। क्योंकि टेम्परेचर अभी कम है, लीफ तो प्रोड्यूस कर देता है प्लांट, और एडेनियम की जब ग्रोथ शुरू हो जाती है तो उसके अंदर से पत्ते वगैरह निकलने लगते हैं। लेकिन कलियां आने के लिए उसको टेम्परेचर कम से कम 30 से ऊपर चाहिए होता है। 30 से 35 के बीच में जब टेम्परेचर होता है तब एडेनियम फ्लावरिंग करता है और उसके अंदर कलियां वगैरह आती हैं। इसके अंदर वर्ड्स जब भी आएंगे जब इसके मतलब कि इसको गर्मी मिलेगी। जब तक इसके अंदर इसके मतलब की गर्मी नहीं मिलती है इसको, तो उसके लिए साथियों हर कोई चाहता है कि हमारे प्लांट के अंदर फौरन कलियां आ जाएं और फूल खिलने लगे। तो उसके लिए हमें अपने प्लांट के अंदर फर्टिलाइज़र देने पड़ेंगे। इस टाइप के अगर हम फर्टिलाइज़र देंगे वो प्लांट के अंदर हीट पहुंचा देंगे और फ़ौरन आपके प्लांट के अंदर कलियां निकलने लगेंगी। तो वो कौन सा फर्टिलाइज़र हम देंगे जिसकी वजह से हमारे प्लांट के अंदर फ़ौरन कलियां आ जाएं। हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल्स हेवन। मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो फरवरी की आज 28 तारीख है और इस महीने का आज आखिरी दिन है और कल से मार्च का महीना लग जाएगा और एडेनियम के अंदर अच्छी खासी ग्रोथ भी शुरू हो गई है और किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है। तो कल से मार्च का महीना लग जाएगा और जो मार्च का महीना होता है वो एडेनियम की फ्लावरिंग का महीना होता है। इस महीने के अंदर एडेनियम के अंदर बहुत अधिक फूल आते हैं क्योंकि मार्च के महीने में गर्मी अधिक पड़ने लगती है, यानी मार्च के शुरू होते ही बहुत तेज़ गर्मी पड़ने लगती है और फ़ौरन एडेनियम के अंदर वर्ड्स आ जाते हैं और प्लांट फ्लावरिंग करने लगता है। लेकिन हमारे यहाँ अभी टेम्परेचर बहुत कम है और 27-28 टेम्परेचर चल रहा है, अभी 30 तक भी नहीं पहुँचा है। और 30 को जब पार कर देता है जब एडेनियम के अंदर एकदम से बड्स आते हैं और तभी जाके अच्छी फ्लावरिंग होती है। तो कल से साथियों हमारे यहाँ बहुत मौसम ख़राब हो गया है। कल दिन भर सूरज नहीं निकला है और बादल रहे हैं और कभी कभी थोड़ी थोड़ी बूंदें भी गिरी हैं। और कल से ऐसे ही हो रहा है, हर 1-2 घंटे के बाद थोड़ी बहुत बारिश होने लगती है, हल्की फुल्की। बादल छाए हुए हैं, धूप में तेज़ी बिल्कुल नहीं है और जो हवाएं चल रही हैं वो भी काफ़ी ठंडी हवाएं चल रही हैं। तो इस वजह से अभी कितने दिन ये मौसम इस तरीके का रहेगा कुछ पता नहीं है। जब तक एडेनियम 30 को पार नहीं करेगा और 30 और 35 के दरमियान जब टेम्परेचर पहुंचता है तब एडेनियम के अंदर अच्छी फ्लावरिंग होती है। ऐसे ही टेम्परेचर के अंदर एडेनियम के अंदर वर्ड्स आते हैं और फिर एडेनियम फ्लावरिंग करता है। इससे कम जब तक टेम्परेचर रहता है तो बाई चांस आपके किसी प्लांट के अंदर वर्ड्स आ जाए, हर प्लांट के अंदर ऐसे टेम्परेचर के अंदर वर्ड्स नहीं आते हैं। जब तक 30-35 टेम्परेचर नहीं पहुँचता है तो हर प्लांट के अंदर वर्ड्स नहीं आते हैं। जब 35 डिग्री टेम्परेचर जिस टाइम पर होता है तो टोटल प्लांट के अंदर वर्ड्स आ जाते हैं और सब के सब एडेनियम फ्लावरिंग करने लगते हैं। तो ऐसे में जबकि एडेनियम की ग्रोथ शुरू हो गई है और इसके अंदर से लीव्स वगैरह भी निकलने लगे हैं, तो हर कोई चाहता है कि हमारे एडेनियम के अंदर जब पत्ते निकल आए हैं तो इसके अंदर फ़ौरन बड्स भी निकलने लगे, यानी फ्लावरिंग एडेनियम हमारा करने लगे। तो उसके लिए साथियों अभी इस तरीके का टेम्परेचर तो है नहीं कि हमारे प्लांट के अंदर फ़ौरन बड्स आ जाएं, क्योंकि टेम्परेचर अभी कम है। लीफ तो प्रोड्यूस कर देता है प्लांट, क्योंकि उसके लिए 20-22 डिग्री में ही एडेनियम ग्रोथ शुरू हो जाती है और एडेनियम की जब ग्रोथ शुरू हो जाती है तो उसके अंदर से पत्ते वगैरह निकलने लगते हैं। लेकिन कलियां आने के लिए उसको टेम्परेचर कम से कम 30 से ऊपर चाहिए होता है। 30 से 35 के बीच में जब टेम्परेचर होता है तब एडेनियम जो है वो फ्लावरिंग करता है और उसके अंदर कलियां वगैरह आती हैं। और जब तक इससे कम टेम्परेचर रहता है तो एडेनियम ग्रोथ तो करता रहेगा, लीव्स वगैरह निकलते रहेंगे इस तरीके से। लेकिन इसके अंदर वर्ड्स जब भी आएंगे जब इसके मतलब कि इसको गर्मी मिलेगी, जब हीट मिलती है प्लांट को, तभी वो कलियां को प्रोड्यूस करता है और उससे पहले कलियां नहीं निकले। जब तक इसके अंदर इसके मतलब की गर्मी नहीं मिलती है इसको, तो उसके लिए साथियों हर कोई चाहता है कि हमारे प्लांट के अंदर फ़ौरन कलियां आ जाएं और फूल खिलने लगे। तो उसके लिए हमें अपने प्लांट के अंदर फर्टिलाइज़र देने पड़ेंगे। इस टाइप के अगर हम फर्टिलाइज़र देंगे वो प्लांट के अंदर हीट पहुंचा देंगे और फ़ौरन आपके प्लांट के अंदर कलियां निकलने लगेंगी। तो वो कौन सा फर्टिलाइज़र हम देंगे जिसकी वजह से हमारे प्लांट के अंदर फ़ौरन कलियां आ जाएं।
तो आज हम आपको ऐसा फर्टिलाइज़र बताएंगे कि जिस फर्टिलाइज़र के डालते ही 8 दिन के अंदर आपके प्लांट के अंदर कलियों से भर जाएगा और फ़ौरन आपका प्लांट जो है वो फ्लावरिंग करने लगेगा। फर्टिलाइज़र दिए इसीलिए जाते हैं कि प्लांट के अंदर जब तब्दीली करनी होती है मुझे, या तो फर्टिलाइज़र ग्रोथ के लिए दिया जाता है, वो अलग फर्टिलाइज़र होता है, और जो हमें फूलों के लिए देना पड़ेगा फर्टिलाइज़र वो अलग होगा। उससे सिर्फ फूल ही आपके अधिक आएंगे और उससे ग्रोथ जो है वो भी थोड़ी बहुत होती है, क्योंकि जो हम फर्टिलाइज़र देंगे उसके अंदर फास्फोरस भी है और प्लस उसके अंदर पोटाशियम भी है। तो इस वजह से उस फर्टिलाइज़र को डालते ही 8 दिन के अंदर आपके प्लांट के अंदर कलियां भर जाएंगी। ये देखिए साथियों, फिर बारिश होने लगी है। इस तरीके से एक एक 2-2 घंटे के बाद में बारिश होने लगती है और मौसम जो है बहुत कल से ख़राब हो रहा है। हमारे यहाँ इसी वजह से टेम्परेचर भी डाउन चल रहा है। बिल्कुल बादल रहते हैं हर वक्त और ठंडी हवाएं चलती हैं, और इस तरीके से एक एक 2-2 घंटे के बाद बारिश होती रहती है। और जब तक ऐसा मौसम रहता है तब तक अडेनियम जो है फ्लावरिंग वगैरह नहीं करता है, बस ग्रोथ तो हल्की फुल्की चलती रहेगी। हालांकि ये बारिश जो है बहुत काम की है, अडेनियम की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी बारिश है ये। अगर ये अच्छी तरीके से हो जाए और इसके कम से कम 2-3 इंच पोट भीग जाएँ और कम से कम 1 घंटा तक बारिश होती रहे, तो अडेनियम की ग्रोथ बहुत तेज़ी के साथ शुरू हो जाएगी और बहुत ही हेल्दी अडेनियम हो जाएंगे हमारे। जैसे कि बरसातों के अंदर शुरू हो जाती है, तो उसी तरीके से इस टाइम भी तेज़ी से ग्रोथ शुरू हो जाएगी। और जब तेज़ी से ग्रोथ शुरू हो जाए, इसके अंदर से लीफ भी अच्छे निकल आए, तो हमें इस तरीके का फर्टिलाइज़र देना चाहिए कि जिसके डालते ही फ़ौरन प्लांट के अंदर कलियां भर जाएं और फ़ौरन हमारा प्लांट जो है फ्लावरिंग करने लगे। ये बारिश ज़्यादा दिन की नहीं है, बस ज़्यादा 2-4 दिन की ये बारिश है। जैसे ही होली का टाइम आएगा, होली होगी, तो उसके बाद में जो टेम्परेचर है वो लगभग 30 से 35 के बीच में पहुंच जाएगा। फ़ौरन प्लांट अपनी कलियों को निकालने लगेगा और एकदम से फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। क्योंकि ये अगला जो महीना है इसके अंदर बहुत तेज़ गर्मी पड़ने लगती है, और जब तेज़ गर्मी पड़ती है तो प्लांट कलियां भी निकाल देता है फ़ौरन। तो अब बात करते हैं कि फूलों के लिए अडेनियम के अंदर कौन कौन से फर्टिलाइज़र दिए जाएं। तो फूलों के लिए कौन कौन से फर्टिलाइज़र होते हैं जो अपने प्लांट के अंदर हम डालें और डालते ही अडेनियम के अंदर फ्लावरिंग शुरू हो जाए। तो पहला फर्टिलाइज़र होता है पोटास, यानी पोटासियम जिस फर्टिलाइज़र के अंदर होती है अधिक, उससे अडेनियम के अंदर फ्लावरिंग अधिक होती है। और पोटास ही ऐसा फर्टिलाइज़र है जो फूलों के लिए अडेनियम को दिया जाता है। और दूसरा फर्टिलाइज़र है NPK 05234। उसके अंदर भी 2 किस्म के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक तो फास्फोरस होती है और दूसरे होती है पोटाशियम। तो ये फर्टिलाइज़र जो है 05234 ये सिर्फ फूलों के लिए ज़्यादातर दी जाती है। इससे प्लांट की ग्रोथ तो होती है क्योंकि इसके अंदर फास्फोरस भी है, लेकिन फ्लावरिंग जो है बहुत तेज़ी के साथ शुरू हो जाती है। जो फूलों के लिए स्पेशल तरीके से फर्टिलाइज़र दिया जाता है वो है NPK 05234। इसके डालने से आपके प्लांट के अंदर फूल इतने भर जाएंगे कि आप देखते ही रहेंगे कि कितना ज़बरदस्त किस्म का ये फर्टिलाइज़र है। तो ये स्पेशल फूलों के लिए ही फर्टिलाइज़र बनाया गया है। तो इसमें हल्की फुल्की प्लांट की ग्रोथ भी होती रहती है और प्लस फूल इससे अधिक आते हैं इसके डालने से। वैसे तो ऑर्गेनिक में भी बहुत चीज़ों के अंदर ये पोटाशियम होती है, जैसे कि केले के छिलके हैं, और एक वो आता है बेल पत्थर। बेल पत्थर का जो गूदा होता है तो उसके गूदे को भी आप घोल लीजिए पानी के अंदर। तो अगर बेल पत्थर आपको मिल जाए, लेकिन वो इस टाइम तो मिलेगा नहीं, वो मई जून के महीने में पकते हैं, तो उस टाइम पर उसके गूदे को निकाल लीजिए आप। जो छोटे साइज़ के आते हैं अक्सर बेल पत्थर, जो खाने में तो अच्छे नहीं होते हैं लेकिन उनके अंदर बीज अधिक होते हैं, तो उनका जो अंदर का गूदा है वो निकाल लीजिए और एक बाल्टी के अंदर ढेर सारा भिगो लीजिए। तो बेल पत्थर के गूदे के अंदर बहुत मात्रा के अंदर पोटाशियम होता है। ये केले के छिलके से भी ज़्यादा इसके अंदर पोटाशियम होता है। यानी ऑर्गेनिक में सबसे ज़्यादा पोटाशियम जो है वो इसी चीज़ के अंदर होता है, बेल पत्थर के अंदर। बेल पत्थर का अगर लिक्विड बना लीजिए आप और उसका पानी अगर प्लांट के अंदर डालते हैं तो जिस प्लांट में भी डालेंगे उसमें फ़ौरन फूल आ जाएगा। तो साथियों चलते हैं, अब हम क्या फर्टिलाइज़र इसके अंदर देंगे वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, और कौन से प्लांट के अंदर ये फर्टिलाइज़र दें, क्योंकि ये रासायनिक फर्टिलाइज़र है, और किस प्लांट के अंदर हम डाल सकते हैं और किस प्लांट के अंदर हम नहीं डाल सकते हैं। ये भी हम आपको बताएंगे कि इस तरीके के प्लांट के अंदर आप ये फर्टिलाइज़र डालिए और इस तरीके के प्लांट के अंदर मत डालिए। तो चलते हैं, पहले आपको हम फर्टिलाइज़र दिखाते हैं और उसके बाद में अपने प्लांटों को हम देते हैं। तो ये है वो फर्टिलाइज़र। अब ये फर्टिलाइज़र कौन सा है साथियों, तो ये मैं आपको दिखाता हूँ
ये फर्टिलाइज़र है NPK 05234। आप देख लीजिए अच्छी तरीके से, बहुत प्यारा फर्टिलाइज़र है। ये सिर्फ अडेनियम के अंदर जो फूल आते हैं उनकी मात्रा को बहुत अधिक बढ़ाता है और बहुत जल्दी फूल आने लगते हैं इसके डालते ही। तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का स्पेशल फर्टिलाइज़र है ये अडेनियम के लिए। अब इस फर्टिलाइज़र को आप दो तरीके से दे सकते हैं। एक तो ये है कि आप चम्मच से लीजिए, यानी टीस्पून लीजिए, उसको भरिए और प्लांट के चारों साइड मिट्टी में डाल दीजिए और उसको हल्का सा गुड़ाई कर दें उसकी, और उसके ऊपर से पानी दे दें फ़ौरन। और दूसरा तरीका ये है कि आप पानी के अंदर ही इसको घोल लीजिए, फी प्लांट 1 टीस्पून मिलाकर, और हर प्लांट के अंदर आप चारों साइड पानी दे दीजिए इसका। तो लिक्विड फॉर्म में भी दे सकते हैं आप, और इसको सूखा भी डाल सकते हैं। और कैसे प्लांट के अंदर देना है, जिसके अंदर लीव्स निकलने हों, इस तरीके से प्लांट के अंदर लीव्स निकलने हों, ऐसे प्लांट के अंदर आप इस फर्टिलाइज़र को डालें। क्योंकि ये रासायनिक फर्टिलाइज़र है और बहुत हीट होती है रासायनिक फर्टिलाइज़र के अंदर, इसलिए जिस प्लांट के अंदर लीव्स मौजूद हों और भरपूर पानी दे सकें उस प्लांट के अंदर डालिए। क्योंकि जिसके अंदर पत्ते होंगे वो पानी को अब्जॉर्ब भी करेगा, और ऐसे प्लांट के अंदर रासायनिक खाद डाल सकते हैं। और ऐसे प्लांट के अंदर बिल्कुल ना डालें जिसके अंदर अभी पत्ते नहीं निकले हैं। जैसे कि ये प्लांट है, अब इसकी ग्रोथ तो शुरू हो गई, देखिए हल्का हल्का फुटाव इसके अंदर शुरू हो गया है। लेकिन इसके अंदर अभी रासायनिक फर्टिलाइज़र न दीजिए कि इसके अंदर अभी हम पूरा भरपूर पानी नहीं दे पाएंगे। इस वजह से इसके ऐसे प्लांट के अंदर आप इस फर्टिलाइज़र को बिल्कुल ना डालें। बस उसी प्लांट के अंदर डालें जिसकी इस तरीके से ग्रोथ शुरू हो गई हो और लीव्स वगैरह निकलने लगे हों। ये देखिए इस तरीके का जो प्लांट हो उसके अंदर आप डालिए तो इसके अंदर फ़ौरन बड्स आ जाएंगे। तो अब हम दिखाते हैं आपको कि इसमें सूखा फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। इस तरीके से आप टीस्पून को भरिए और इसके चारों साइड इस तरीके से डाल दीजिए। रूट से थोड़ा दूर रखिए, इसके कोडेक्स से थोड़ा दूर रहे, किनारे किनारे आप इस फर्टिलाइज़र को इस तरीके से डाल के ये 1 टीस्पून के करीब मैंने पूरे प्लांट के अंदर डाल के, और फिर इसकी इस तरीके से गुड़ाई कर दें। ये घुलनशील होता है, वैसे तो पानी डालते ही फौरन ये घुल जाएगा। ये इस तरीके से फर्टिलाइज़र इसके अंदर डाल दिया। अब इसके अंदर फ़ौरन पानी देना है। ये पानी डालते ही सारा घुल के और रूट तक पहुंच जाएगा। फ़ौरन रूट को ये मिल जाएगा फर्टिलाइज़र। और दूसरा तरीका साथियों ये है कि आप 1 टीस्पून के करीब ये फर्टिलाइज़र लीजिए और इस पानी के अंदर ही घोल दीजिए अच्छी तरीके से। अब ये लगभग 2 प्लांटों में हमें देना है, तो 2 प्लांटों में ही हम डाल देंगे इसको। 2 टीस्पून के करीब इसमें डाल देंगे, तो 2 टीस्पून मैंने घोल दिया है। और इतना पानी 2 प्लांटों के अंदर हम दे देंगे। तो इस प्लांट के अंदर जैसे कि हमने डाल दिया है सूखा, और इस प्लांट के अंदर ये हम लिक्विड डाल देंगे। ये इस तरीके से पानी के साथ भी आप दे सकते हैं। तो एक तो ये तरीका हुआ कि मैंने इसके अंदर सूखा फर्टिलाइज़र देके और ऊपर से पानी दिया है। दूसरा हमने पानी में घोलकर इस तरीके से पानी के अंदर घोलकर फिर प्लांटों के अंदर डाला है। और तीसरा तरीका होता है, इस फर्टिलाइज़र को आप स्प्रे बोतल के अंदर डालिए अच्छी तरीके से और उसको घोल लीजिए और फिर अपने प्लांटों के ऊपर उसका स्प्रे भी कर सकते हैं। इस तरीके से स्प्रे बोतल में डालकर और सारे लीव्स और नीचे स्टम्प सब इसका भीग जाना चाहिए पूरे प्लांट को। इस तरीके से स्प्रे करके आप नहला दीजिए। ये बहुत बेहतरीन फर्टिलाइज़र है।
इस फर्टिलाइज़र को आप 3 तरीके से दे सकते हैं, सूखा भी डाल सकते हैं, स्प्रे भी कर सकते हैं और प्लस पानी के अंदर घोल के भी डाल सकते हैं। तो साथियों, मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया है कि इस फर्टिलाइज़र को आप अपने प्लांटों के अंदर दीजिए और उन प्लांटों के अंदर दीजिए कि जिनके अंदर लीव्स आ गए हों और जिनके अंदर लीव्स नहीं आए हैं उनके अंदर बिल्कुल मत डालिए। तो इसके डालते ही फ़ौरन कुछ ही दिन के अंदर आपके प्लांट के अंदर कलियाँ आ जाएंगी और पूरा प्लांट कलियों से भर जाएगा। ये अडेनियम का स्पेशल फर्टिलाइज़र है, बहुत ही ज़बरदस्त फूलों के लिए ये तैयार किया गया है और हम इसको काफ़ी दिन से इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत ही प्यारा फर्टिलाइज़र है। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारे प्लांट के अंदर जल्दी से जल्दी फ्लावरिंग शुरू हो जाए तो आप इस NPK 05234 को अपने प्लांट के अंदर डालिए। आपके प्लांट के अंदर बहुत जल्द ही फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। 8-10 दिन के अंदर इसके अंदर कलियां आ जाएंगी और पूरा प्लांट के अंदर फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। तो साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।